अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 30 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कैरोसेल एनिमेटेड कैरोसेल बनाना सीखेंगे जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। और उन इमेजेस के ऊपर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, उस इमेजेस को एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मतलब यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिंपल इमेजेस को मूव करके दिखाऊंगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड विद एनिमेटेड एपीआई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ऑलमोस्ट जो तमाम वेबसाइट्स हैं, वेब ऐप्स हैं या मोबाइल ऐप्स हैं, उनमें इमेजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और स्पेशली एनिमेटेड इमेजेस या कैरोसेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप डिफरेंट पर्पस के लिए कैरोसेल्स यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड एनिमेटेड कैरोसेल्स बना सकते हैं, ऑन प्रेस कैरोसेल्स बना सकते हैं, मूविंग विद स्वैपिंग योर फिंगर राइट लेफ्ट आप उनको मूव कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं सिंपल आपको इमेजेस को मूव करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इमेजेस को फ्रॉम द राइट स्क्रीन टू द लेफ्ट स्क्रीन मूव कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस को, बट सेम वन टाइम एक इमेज को एक वक्त में आप एक इमेज को मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो चलिए बगैर कोई देर किए इसको प्रैक्टिकली करके अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इमेजेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक, अब क्योंकि ऐप के अंदर हमें कोई प्रॉप्स वगैरह पास नहीं करनी तो इसलिए मैंने सिंपल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया, उसके अंदर कोई प्रॉप्स पैरामीटर पास नहीं किया। इसी तरीके से सुपर के अंदर भी मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया क्योंकि ऐप के अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स जो हम क्रिएट करते हैं उनके अंदर हमें ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमें स्टेट चाहिए, दो स्टेट्स हमें चाहिए होंगी। एक दिस डॉट स्टेट हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडेक्स चाहिए होगी जो कि स्टार्ट में 0 होगी, मतलब जो 0th इंडेक्स पर हमारे पास एरेज ऑफ इमेजेस होंगी उनके जो 0 इंडेक्स वाले इमेज को है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमें दूसरी जो चाहिए वो ट्रांसलेट चाहिए जो कि प्रॉपर्टी स्टेटस स्टेट होगा जो कि इमेज को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा यूजिंग एनिमेटेड एपीआई। तो इसलिए हमें यहाँ पर अब इंपोर्ट करना होगा एनिमेटेड प्रॉपर्टी को भी या कंपोनेंट को या पैकेज को, आप कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू एक्स वाई। अब मैं एक्स वाई किस लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेट एक्स वाई की प्रॉपर्टी मौजूद है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो स्टेट्स ले ली। इसके अलावा मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगे तो मैंने ऑलरेडी वो इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड तो नहीं है, मैंने उनके लिंक्स सेव किए हुए हैं। उन लिंक्स को मैं यहाँ पर सिर्फ पेस्ट करूँगा इस जगह पर। तो मैं इस तरीके से उनको पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे पास इमेजेस हैं जो कि मैंने wowslider.com से डेमो जो उसका 71 है उससे मैंने डाउनलोड किए हैं। आप भी wowslider.com पर जाके उसके डेमोज में जाएँ, वहाँ से इनको या जो आपको पसंद हो उनको डेमो उनको लिंक कर सकते हैं। मैं ये डायरेक्ट लिंक कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू द एनिमेशन इफेक्ट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमें चीज़ चाहिए, इमेजेस को हमने क्रिएट कर लिया, अब हमने इन इमेजेस को मूव करना है और इन इमेजेस को अनलिमिटेड टाइम मूव करना है। तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक एनिमेटेड एपीआई मौजूद है लूप वाली, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इन दो स्टेट्स को अपडेट करना है, अदरवाइज फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ री एनिमेशन के नाम से ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपली हमारा फंक्शन एनिमेशन को रन करेगा और फिर उसको री एनिमेट करेगा ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, एनिमेटेड डॉट, जो भी आप यूज़ करना चाहें, स्प्रिंग यूज़ करना चाहें, टाइमिंग यूज़ करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। मैं टाइमिंग को यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं पैरेलल मल्टीपल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो टाइमिंग में मैं पास करूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट ट्रांसलेट क्योंकि मैंने यही प्रॉपर्टी रखी थी। उसके बाद इसमें टू वैल्यू में हम मूव करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
अब एक्स एक्सिस के अंदर हमने जो है इमेजेस को मूव करना है नेगेटिव साइड पर। ध्यान में रखिएगा, हमने नेगेटिव साइड पर मतलब एक साइड से फुल राइट साइड से हमने मूव करना है। तो फिलहाल मैं इसमें इमेज ऐड कर देता हूँ 700 माइनस 700, इसको मूव करना है ताकि ये ऑफ द स्क्रीन जाए। और y को मैं 0 ही रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन दे देता हूँ, आप इट्स अप टू यू, आप जितनी भी देना चाहें। इसको मैं ड्यूरेशन 1000 यानी 1 सेकंड दे देता हूँ। 1000 मिली सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। इसके अलावा अगर आप इस पे ईजिंग वगैरह यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप ईजिंग कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आप इसकी ईजिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और उसमें ईजिंग कंपोनेंट के साथ एपीआई के साथ आप यहाँ पर जो भी मूव करना चाहें उसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं, बल्कि इलास्टिक की बजाय आई थिंक ईज इन जो है वो बेहतर रहेगा। ईज इन, आई थिंक ये इसकी प्रॉपर्टी है, ईज इन, हाँ मौजूद है, सॉरी, डॉट ईज इन, ईज इन, ईजिंग, ईज इन, सो ईज आई थिंक। तो ये प्रॉपर्टी है ईजिंग ईज, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं करूँगा यूज़ डॉट स्टार्ट। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एनिमेटेड एपीआई के अंदर जो स्टार्ट मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है जब हमारा स्टार्ट जो मेथड है वो जब फिनिश करता है इस एक एनिमेशन को, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। और इसमें हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया था जब हम इस पर बात कर रहे थे, तो इसके साथ ये एक इवेंट भी हमें पास करता है। और उस इवेंट में हमारे पास प्रॉपर्टी जो आती है उस पर हम चेक करेंगे कि दिस, बल्कि हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ EVT डॉट फिनिश्ड, कि जब ये एनिमेशन फिनिश्ड हो चुकी है तो उसके बाद अब यहाँ पर हमने बाकी अपने काम करने हैं कि हमने क्या क्या इसके साथ करना है। तो जो सबसे पहला हमने काम ये करना है, जब ये फिनिश हो जाए तो हमने इंडेक्स को अपडेट करना है और उसके साथ ट्रांसलेट वाले स्टेट को न्यू वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज़, पहली जो है वो इंडेक्स को चेंज करना है। सो मैं ये चेक करूँगा कि जो करंट इंडेक्स है दिस डॉट स्टेट डॉट इंडेक्स अगर लेस देन है दिस डॉट इमेजेस डॉट लेंथ -1, मतलब जितनी भी लेंथ है उससे -1 करेंगे, क्योंकि लेंथ हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है जो इंडेक्स, तो इसलिए -1। अगर तो वो लेस देन है तो क्या करे, दिस डॉट स्टेट डॉट इंडेक्स में +1 कर दे, अदरवाइज इसमें 0 मूव कर दे ताकि फिर पहला इमेज इस पर मूव हो। ये चीज़ लिखेंगे। अब ये हमने पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है उसको सेटअप कर लिया इंडेक्स वाली को। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देंगे और दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी ट्रांसलेट वाली है उसको अपडेट करेंगे। तो उसको हम न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू XY दे देंगे ताकि अगेन वो दूसरे इमेज को साथ लेकर फिर आगे बढ़े। और उसके एंड पर जब ये हमें अपडेट हो जाएंगी वैल्यूज़ तो हम रन करेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर री एनिमेशन को दोबारा से, ताकि ये हमारा एक लूप, इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाए और हमारी जो इमेजेस हैं वो लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे इनडेफिनेटली, मतलब अनलिमिटेड टाइम। या आप यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम भी दे सकते हैं कितनी दफ़ा आपने मूव करना है। एनीवेज मैं इसको दोबारा मूव करूँगा, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब हमें इसके लिए एनिमेटेड इमेज चाहिए, तो मैं इसी पार्ट वाला जो मेरे ऊपर वाला ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म करता हूँ और उसकी जगह मैं एनिमेटेड डॉट इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास इसमें 6-7 डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेटेड एपीआई के साथ, जिसमें एनिमेटेड डॉट इमेज इज़ वन ऑफ देम। हमने एनिमेशन की थी जो फिश वाली, वो इसी को यूज़ करते हुए की थी। अब यहाँ पर हम सोर्स देंगे, तो सोर्स में हम देंगे URI को, और हमारे पास URI है दिस इमेजेस इनटू इंडेक्स। तो फर्स्ट इमेज इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसका स्टाइल सेट करना है। अब ये स्टाइल आप पे है कितनी विड्थ सेट करनी है आपने इसकी। मैं विड्थ इसकी 100% कर देता हूँ। हाइट को मैं 100 अगर कर दूँ तो चेक करेंगे कि ये इस पर सही है कि नहीं है। उसके बाद अब हमने इस पर ट्रांसफॉर्म लगाना है, इसको मूव करना है। सो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ट्रांसलेट XY यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट ट्रांसलेट डॉट गेट
ट्रांसलेट फ्रॉम, ये वाले मेथड को हम सिंपली कॉल कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। इसके अलावा अगर आप आसानी करना चाहें तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ट्रांसलेट एक्स वाई इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट ट्रांसलेट डॉट गेट ट्रांसलेट फ्रॉम, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के बाद सिंपली आप ट्रांसलेट एक्स वाई लिख देते हैं, जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया। ये सिंपली इस तरीके से आप लिख देंगे और इसके बाद इस इमेज को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे एंड वी आर डन। अब सिर्फ हमने थोड़ी सी इसकी वो पॉलिश करनी है, चेक करना है कि हमारा इमेज ठीक मूव हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास यहाँ पर इमेजेस आने चाहिए जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस एरर इज लोकेटेड कैन नॉट फाइंड वेरिएबल। ओके, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर कॉन्स्ट इंडेक्स भी लेना है और फ्रॉम इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट से। तो तभी मैं यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स लिख सकता हूँ जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेट एक्स वाई लिखा है। सो होपफुली दिस टाइम जो है वो हमारी इमेज अब यहाँ पर शो होगी और ये आ गई हमारी इमेज। तो ट्रांसलेट एक्स वाई इसको मूव होना चाहिए, तो ये मूव नहीं हो रही। लेट्स सी कि क्या एरर है। यहाँ पर हमें एक वार्निंग देखने को मिल रही है, लेट्स सी क्या वार्निंग है। अब वो कह रहा है कि रूट बाउंड्री एरर बाउंड्री शुड इम्प्लीमेंट गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर इन दैट मेथड रिटर्न अ स्टेट अपडेट टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो ये हमें एनिमेशन मतलब शो कर रहा है। मैं इसको एक दफ़ा डिसमिस करके एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। तो मैं आल्ट एम मतलब लैपटॉप मैक पर मैं इसको CMD जो की है उसके साथ M प्रेस करूँगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ जाएगा और हम उसको रीलोड कर लेंगे। तो ये आ गया, इसको हम करेंगे रीलोड। तो ये रीलोड कर लिया। तो लेट्स सी कि क्या इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, इसको इवेंट, अच्छा ये वाला भी मुझे जो है ना इसको भी कंट्रोल X करके इफ़ के अंदर ही डाल देना चाहिए था। माय मिस्टेक है, शायद यही प्रॉब्लम है। मैंने इसको रीएनिमेशन को दोबारा से यहीं पर कॉल कर लिया। और हाँ, एक और भी इशू है कि मैंने कंपोनेंट डिड माउंट को यूज़ ही नहीं किया जिसमें हम इस एनिमेशन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल करूँगा और यहाँ पर दिस डॉट अंडरस्कोर री एनिमेशन को कॉल कर लूँगा। सेव किया तो इसको लोड हो जाना चाहिए। हो गया लोड। अब ये पहला इमेज नज़र आया, इसको फेड नहीं होना चाहिए, इसको स्केल, इसको मूव होना चाहिए। तो इसकी हाइट मैं बढ़ा देता हूँ, 150 कर देता हूँ। इसको एक दफ़ा फिर हम रीलोड करते हैं। ओके हो गया, इमेज मूव हुआ। अब सो आई थिंक ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो इमेजेस हैं ये अभी लोड हो रहे हैं नेट से, मतलब क्योंकि ये CD है ना, मैं लोकली इमेजेस यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो अभी जब ये एक दफ़ा सारे इमेजेस नेट से डाउनलोड हो जाएंगे इस पर, तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमारे इमेजेस जो हैं वो सही मूव नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक और काम करना होगा। हमें जो इमेजेस हैं इनको राइट प्रॉपर्टी इसको देनी होगी, राइट। अब माइनस मैं दे देता हूँ इसको 400, 350 दे देता हूँ ताकि ये, अब सेव किया। एक्सपेक्टेड कॉमा लगाया तो है मैंने। अब ये आई थिंक अब हमारे इमेजेस ठीक मूव हो रहे हैं। अब इसको एक और काम करते हैं, मैं ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, 5 सेकंड्स कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये हमारे इमेजेस प्रॉपरली, ये देखिए। तो अभी भी एक्चुअली प्रॉब्लम, इसको 800 कर देते हैं और इसको -400 कर देते हैं इमेज को। यहाँ से -400 से ये मूव हो। सेव किया इसको।
तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली, अभी भी खैर विड्थ का इशू है, तो विड्थ को हम और ज़्यादा इसको 500 कर देते हैं, और लेकिन फिर हमें इसको भी 1000 करना होगा। सेव करते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कि किस तरीके से इमेज नज़र आएगा, लेकिन आई एम श्योर कि इस टाइम ये बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है। अगर इमेजेस आपके पास लोकली होंगे तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा और आपकी एनिमेशन भी स्मूथ होगी। ये बेसिकली आई थिंक ईज़ की वजह से ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं इसको लीनियर कर देता हूँ ताकि ये एक स्मूथ एनिमेशन बने। सो लीनियर कर दिया इसको। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे इमेजेस बिल्कुल परफेक्टली राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर आप इनके साथ ही मतलब इमेज जैसे हाफ में बाज़ दफ़ा पहुँचता है और इसकी बैक साइड पर दूसरा इमेज भी आना शुरू हो जाता है, अगर उस तरह का भी इफेक्ट लगाना चाहेंगे तो आप ड्यूरेशन में डिफरेंस कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो वो भी इफेक्ट अचीव हो सकता है। फ़िलहाल हमारा जो कैरोसल वाला काम है, टास्क है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक स्लाइडर या कैरोसल बनाना सीखा टू एनिमेट द इमेजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सिंपल सा टास्क था। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे, और न्यू होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for watching this video. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.